हेलो एवरीवन, मैं शमीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंकों की गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, जो कि आज का क्लास काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिक ही जबरदस्त है। देखिए 3 अंकों का गुना को हम लोग एक लाइन में बस सॉल्व करके रख देंगे, ठीक है। और आप अभी तक ऐसा ट्रिक कहीं भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे इस क्लास को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह हमेशा मैथ और साइंस का इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल और ट्रिकली क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जो कि आप कभी भी उसको मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि 3 अंकों का गुणा ट्रिक हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बोल रहा है कि 432 में 613 से गुना करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अंक में देखें तो 4 3 2 6 1 3 है, इसका गुना करना है। तो इसका गुना करने के लिए अगर मैं बोलूं आपको, तो आप कैसे करते हो? पहले तो सबसे पहले एक स्टेप में इसको गुना 3 से गुना करके लिखोगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में लिखोगे, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में 6 से सभी में गुना करके लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? सबको जोड़ोगे, तब ना आंसर आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस एक लाइन में इस सब का आंसर आने वाला है, ठीक है। इसलिए मेरा आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बस देखते रहना जरूर, ठीक है, भागना नहीं है, ठीक है। बस देखिए यहां पे इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए हम सबको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना है, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये वाला देखिए, आप बोल रहे होंगे कि क्या सर तीर तार बना रहे हैं आप, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, और आप क्या क्या बना रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझने की बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि कितने मजेदार दिख रहा है ये, ठीक है। बस आपको यही देखना है, क्या करना है, यही देखना है। और हम लोग इसी माध्यम से, इसी ट्रिक से हम लोग इसका सॉल्यूशन बस एक लाइन में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही काफी जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले ऊपर नीचे, तो इन दोनों का गुना कर लेना है भाई, ठीक है, गुना करना है। तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 6 लिख लिए, ठीक है, यहां तक नो डाउट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है, ठीक है, क्रॉस है। तो हम लोग को इस 3 से इस 3 में गुना करना है, फिर इस 2 से इस 1 में गुना करना है। क्या करना है? इस 3 से इस 3 में और इस 2 से इस 1 में गुना करना है, ठीक है। और गुना करने के बाद जितना आएगा उसके बाद दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूं, 3 3 9 हो गया कि नहीं हो गया? 2 एकम 2 हो गया, 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11 का 11 कभी भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 लिख दिया, हाथ में कितना आ गया? 1 आ गया भाई हमारा, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अगले स्टेप पे चलेंगे। देखिए ये क्या किया है, तीर बना के यानी गुना का साइन बना के बीच से काट दिया है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है, इस 4 से इस 3 में गुना करना है, फिर इस 2 से इस 6 में गुना करना है, फिर इस 3 से इस 1 में गुना करना है, और सबको लिख देना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 3 12, ठीक है। ये मैं बस आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको लिखने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, आप बस माइंड में सोच कर रखिएगा कि हाँ इसका इतना हुआ है, ठीक है। बस देखिए कोई भी ट्रिक को जानने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ना हम लोग को मेंटली थॉट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना होता है 2-3 क्वेश्चन का, ठीक है। तो तभी हमारा कोई भी ट्रिक हो मजबूत बन सकता है, स्ट्रांग बन सकता है, वरना ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, इधर 6 दूना 12 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे?
12 लिखेंगे, फिर 3 एकम 3 हो गया, तो 12 12 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, 27 और एक हाथ का 28, 28 का कितना लिखेंगे भाई, तो 8 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया 2 आ गया सर जी, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए करना क्या है, ये तो हमारा काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, पहली बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है, पहली बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये वाला ट्रिक को अपनाना है, यानी 4 से 1 में और 3 से 6 में, तो 4 एकम 4 और 6 तिरका 18, 18 4 22 हो गया और 2 24 हो गया, तो 24 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया फिर से 2 आ गया, ठीक है। अब इसका भी काम हमारा खत्म हुआ, अब आया हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है, क्या आया लास्ट स्टेप आया, ठीक है, जो कि करना क्या है, इस 6 से इस 4 में गुना कर देना है, ठीक है, तो 6 चौका कितना होता है 100 चौका 24 होता है, 24 और 2 26 हो जाएगा सर जी, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, बस एक लाइन में आ गया आंसर, कितने लाइन में आ गया एक लाइन में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया है, नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाए ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है, एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, 5 से 6 में गुना करेंगे, 6 पचे 30 हो गया, 30 का 0 हाथ में आ गया 3, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर इधर से तिरछा तिरछे, 5 चौके 20 और 6 कम 6, 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया, और 3 29 हो गया, 29 का 9 हाथ में आ गया 2, हाथ में आ गया 2, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इस 2 से इस 5 में, इस 6 से इस 3 में, 5 दूना 10 और 6 तिरका 18, और फिर अब इस 4 से इस 1 में, ठीक है, और 4 एकम 4, तो 10 18 28 और 4 32 और 2 34, 34 का 4 हाथ में आ गया हमारा 3, ठीक है, यहां तक समझ में आया जी सर, ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, ठीक है। ये देखिए अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये तो काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, इसका काम हम लोग सारा का कर लिया। अब क्या करना है हम लोग को, इसका काम करना है, किसका काम करना है, इसका काम करना, 2 एकम 2 और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया, तो 14 हो गया, और हाथ का कितना हो गया, हाथ का है हमारा 3, तो 14 3 17 हो गया, 17 का 7 हाथ में आ गया 1, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद बस इसमें गुना कर देंगे, तो 3 गुना कितना हो गया 6 और 1 6 1 7 ना होता है, 6 और 1 7, बस हमारा क्या हो गया, यही आंसर निकल के आ गया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट में जल्दी से बताओ कि यस सर समझ में आ गया है बहुत ही अच्छे से, अगर सच में आ गया है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और हो सके तो अपने एक दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी ये ट्रिक मालूम हो सके, वो भी ये जान सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।